एक छोटी सी बात हम कहें, देखिए जब श्री रामचंद्र जी जन्म लेते हैं तो तुलसीदास का वहाँ एक चौपाई है जिसमें कहते हैं कि भय प्रकट कृपारा दीन दयाल कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी कहे दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कह विधि करो अनंता। एकदम हाथ जोड़ करके कौशल्या खड़ी हो जाती है। बताइए, माँ है और माँ होकर के पुत्र के जन्म लेने पर वो हाथ जोड़ करके कहती है कि मैं तुम्हारी स्तुति पूजा अर्चना कैसे करूं। ये माँ है, माँ है यानी। और आज भी जो पुत्र जन्म ले रहा है जी, उसकी माँ को भी कौशल्या जैसी ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर पुत्र जन्म ले रहा है तो एक माँ भी जन्म ले रही है, उसके अंदर में एक मातृत्व का भी उदय हो रहा है। और स्त्रियों का जो प्राकृतिक जो अधिकार होता है सबसे बड़ा, वो माँ ही होता है, उसकी मातृत्व ही है, उसका मातृत्व ही सबसे बड़ा प्राकृतिक अधिकार है। तो कहने का मतलब ये है कि मातृत्व गुण का विकास ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं जब पुत्र जन्म ले रहा है तो आपकी गरिमा को बढ़ा रहा है और वो बिल्कुल स्तुति के लायक है। ऐसा नहीं कि हम पुत्र को ही कई बार आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं इसमें कि जब किसी स्त्री को संतान नहीं हो पाता है तो कितना ज़्यादा वो परेशान होती है, और जब पुत्र की उत्पत्ति हो जाती है, माना आप सोच लीजिए कि मोहम्मद अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जैसा व्यक्ति जो सम्राट था, बादशाह था भारत का, वैसा व्यक्ति तपती दोपहरिया में रेगिस्तान को पार करके शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह तक गया था। तो सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने सलीम रखा, और आगे चल के वही सलीम जहांगीर के रूप में भारतवर्ष में जाना गया। तो पुत्र एक ऐसा रत्न है जो कि आपकी गरिमा को बढ़ा रहा है, और ये माँ है जो कि उसके सामने खड़ी होकर के एकदम, आज देख लीजिए पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन उसका एक सम्मान होना चाहिए। उससे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि मैं ही बहुत बड़ी हूं, ऐसा नहीं। पुत्र है, उसने आपको माँ बनाया है, उसने आपको एक ऐसी गरिमा, एक ऐसी प्रतिष्ठा प्रदान करवाया समाज से, परिवार से, जिसका सम्मान होना चाहिए।